मित्रों, आज जिस घटना की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्त की सहायता की ऐसी आश्चर्यजनक घटना है कि सुन करके आप भी अभिभूत हो जाएंगे। ये एक बालक के साथ घटी घटना है जिसने स्वयं आत्मकथा बताई है। मित्रों, उस बालक ने बताया कि मेरा गांव उरई में था और मेरी मां की टीचर ट्रेनिंग वृंदावन में चल रही थी, जिसका पता ये था, उसने बताया था कि रंगनाथ मंदिर के पास अग्रवाल धर्मशाला है और वहीं पर मैं रहती हूँ। बालक ने बताया कि मेरी छुट्टियाँ पड़ी तो माँ से मिलने के लिए मैं मचल उठा और मैं अपने गांव से बस से ट्रेन पकड़ा के पास गया और ट्रेन से मथुरा गया। और उस मथुरा उतरने के बाद रात्रि हो चुकी थी, लगभग 10-10:30 बज रहे थे। प्रचंड ठंडी थी। ठंडी के मौसम में मेरे पास मात्र 1 साल के सिवा और कुछ नहीं था। मैं ठंड से कांप रहा था। कोई तांगा वाला और कोई सवारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था। ऐसे में अचानक माँ की देखा देखी जो मैं लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था, देखता था, ध्यान किया कि प्रभु आप ही मेरी मदद कीजिए। और तभी मैंने देखा कि एक तांगा वाला आ रहा है, कोई वृंदावन जाएगा, कोई वृंदावन जाएगा की आवाज़ लगाते हुए। और मुझे लगा जैसे मैंने ध्यान किया और भगवान ने ही मेरी सहायता के लिए किसी को भेज दिया है। मैंने बोला मैं जाऊंगा। अब वह शहर से तैयार हो गया और मुझे वृंदावन ले आकर के छोड़ करके चला गया। मैं रंगनाथ मंदिर पहुंचा और उस अग्रवाल धर्मशाला के पास, अब चूँकि घर का न तो कोई नंबर था और न कोई निशानी थी और रात्रि क्या लगभग 11:30-12 बज रहा था। प्रचंड ठंडी के समय सभी अपने अपने घरों में रजाई में दुबके पड़े थे। कोई बताने वाला भी नहीं था पूछने पर। और मैं बहुत परेशान, हताश हो गया। वह बालक बताया कि मैंने अपने मन में फिर एक बार से वृंदावन बिहारी लाल के बारे में सोचा कि यहाँ तो वृंदावन बिहारी रहते हैं और गीता में उन्होंने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है, मुझको पुकारता है और मेरी याद करता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। ऐसा विचार करके मैंने अपने मन में भगवान का ध्यान करते हुए कहा कि प्रभु मैं तो ठंड में काँप रहा हूँ, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं पड़ रहा है और आप ही मुझे राह दिखाइए। ऐसा सोचकर मैं अगल बगल जितने भी मकान थे उस धर्मशाला के, सबकी कुंडी खटखटाने लगा, पर कोई उठता नहीं। उठता भी तो अनजान आदमी। अचानक मैं परेशान हो गया और फिर भगवान के ध्यान में डूब गया। सर्दी से मेरे दांत कटकटा रहे थे। तभी देखा कि एक पीली धोती पहने हुए 8 वर्षीय बालक, माथे पर चंदन, बहुत सुंदर बालक आया और उसने कहा, अरे तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो बालक ने बताया, मैंने कहा मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ और यहीं पर अग्रवाल धर्मशाला के पास ही उसने पता बताया था, मुझे मिल नहीं रहा है और ठंड में मेरी कैसी गुजर होगी। तो उस बालक ने बताया, ये वाला दरवाज़ा खटखटाओ, इसमें तुम्हारी माँ है। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, माँ मेरी बाहर से निकली। बालक ने कहा कि मैंने पीछे देख करके उस बालक को देखना चाहा तो देखा तो बालक अदृश्य हो चुका था। और एक बार तो मैं घबरा गया कि मेरे साथ कौन सी घटना घटी। तब मैंने माँ को सारी बात माता ने बताया कि बेटा ये घटना तुम घबराओ नहीं, जिसका तुमने चिंतन किया और जिसे मैं भी याद करती हूँ और वृंदावन में रहती हूँ, यहाँ का प्रभाव है और जो वृंदावन में आता है उसका मार्गदर्शन, उसको रास्ता दिखाने का काम तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं, बाकी बिहारी स्वयं करते हैं। और उसने बताया
कि मेरी माँ ने मेरी माथा को चूम लिया और कहा, बेटा तुम धन्य हो गए, आज प्रभु ने तुम्हें रास्ता दिखाया और सिद्ध कर दिए कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, एक बार भी जो मेरी शरण में आ जाए, मुझे प्रेम से पुकारे, विश्वास से पुकारे, मैं उसे स्वयं आकर उसकी सहायता करता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ, राह दिखाता हूँ। मित्रों, ये कहानी हमारे अंदर ये विश्वास जगाती है कि अगर हम भगवान को विश्वासपूर्वक पुकारेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। जय श्री कृष्ण।